स्वागत है आप सभी का प्रॉपर्टी पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ओके, तो आइए देखते हैं। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली देखते हैं कि जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो क्या करते हैं, उनके दोनों गैमेट एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और फिर जाके एक प्रजनन का जन्म होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो जब हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इनमें क्या होता है कि एक डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया गया है। कुछ में तो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कुछ में जो स्पेशल होते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल है एस्चेरिचिया कोलाई की। ठीक है, अगर हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई में एक स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया, यानी कि वहां पे बात आएगी एफ फैक्टर की। अब एफ फैक्टर क्या है, तो सिंपली अगर हम बैक्टीरियल में ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिंपली इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कुछ साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इसमें इन्वॉल्व हुए, जिन्होंने ये रिप्रोडक्शन के मोड देखे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मेल, यानी ई कोलाई के टर्म में एक मेल होता है जो कि फीमेल से डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन करता है, डायरेक्टली जीन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक दूसरे में। ठीक है, और जहां वो जीन का ट्रांसफॉर्मेशन एक से दूसरे में पहुंचता है वहां पे उनका रिप्रोडक्शन देखा जाता है, यानी कि उसमें क्या होता है कि एक मेल बॉडी डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फीमेल बॉडी में। तो ये जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे हम एफ फैक्टर कहते हैं, यानी एफ मीन्स फीमेल फैक्टर। ओके, तो फीमेल फैक्टर में क्या होता है कि फीमेल फैक्टर इटसेल्फ टर्म्ड एज अ फीमेल। ओके, यानी कि एफ फैक्टर में सिंपली एक मेल क्या करता है कि फीमेल फैक्टर से ट्रांसफॉर्मेशन करता है जीन्स का और डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है मेल से फीमेल में। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया बैक्टीरिया में। ओके, और कुछ जो होते हैं उनमें क्या होता है कि डायरेक्टली, जैसे कुछ वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनमें सेल में फीमेल की इल्डिंग होती रहती है सेल्स की। ओके, तो उनमें रिप्रोडक्शन वैसे स्मूथली चलता रहता है, लेकिन इन केस ऑफ ई कोलाई ये डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्स में की अगर हम बात करें तो एग्जाम में डायरेक्टली आता है कि व्हाट इज एफ फैक्टर। तो अगर एफ फैक्टर के बारे में पूछे तो एफ फैक्टर का मतलब यही होता है फीमेल फैक्टर। तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि जब भी एक मेल बैक्टीरिया क्या करता है कि फीमेल के कांटेक्ट में आता है तो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है जीन्स का एक दूसरे में। जब एक दूसरे में जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वहां पे वो क्या होता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एक से, मतलब मेल से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है फीमेल में। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया बैक्टीरिया में। ओके, तो ऐसे अगर कुछ एबिलिटीज इनमें देखी गई जिनके बेसिस पे इनका सेक्सुअल मोड डिफरेंट किया गया। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्केरिचिया कोलाई पे, ई कोलाई पे ये कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड चलते हैं। तो जो इनमें हेरिडिटी रिकॉम्बिनेशन होता है या जो भी, उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक दूसरे में। तो इस तरह से इनमें एक फीमेल फैक्टर से डायरेक्ट मेल से फीमेल में कन्वर्ट होने की एबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, तो ऐसे इसी तरह कुछ पार्सली रिकॉम्बिनेशन या सेग्रीगेशन जो कि जैसे कि पता है कि हैप्लॉइड प्रोजेनी डिप्लॉइड प्रोजेनी बनाने में इनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यूजुअली वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो जब ये रिप्रोडक्शन करके ऐसे, तो जब वो सेल बनाते हैं तो उनमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली मेल से डायरेक्टली फीमेल बॉडी में कन्वर्ट हुए रहते हैं। तो ये वेजिटेटिव बैक्टीरियल्स जो होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं और इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट होता है और ये कुछ पार्ट पे यहाँ पे शो करता है। अब इसके बाद से इसमें तो हमने बात करी कि कैसे एक ई कोलाई कन्वर्ट होता है मेल से फीमेल में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में एक, जैसे कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को सिंपली हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये शायद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही आपको बताना था कि सेक्सुअल मोड में क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, जहाँ पे हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। यहाँ पे तक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है मेल से फीमेल। ओके, थैंक यू।